हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आज हम स्क्वायरिंग और क्यूबिंग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आगे का पार्ट देखेंगे। आज कुछ स्पेशल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग पढ़ते हैं जिससे आप मात्र 15 से 20 सेकंड में बड़ी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। स्पेशल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। तो स्पेशल मेथड में जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है नेजो मेथड। नेजो मेथड कहिएगा कैसा नाम है, तो जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो ये वास्तव में नेजो है क्या? तो N फोर जो है 9, E फोर 8, Z फोर 0 और ये आपका 1। ठीक है, 9801। तो अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर बात क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये 99 का स्क्वायर होता है 9801। तो इसके मदद से अब देखिए बड़ा बड़ा का स्क्वायर निकालेंगे। 999 का स्क्वायर क्या होगा, 9999 का स्क्वायर क्या होगा, और 99 वाला बैंक में बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है। अब तो रेलवे में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दोनों जो है ये दोनों कांस्टेंट रहता है, 8 और 1 कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आना। तो फ्रीक्वेंसी किसका चेंज करता है? 9 और 0 का। 8 और 1 हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो यहां पर देखिए 9 के गो है, 2 गो है, 2 में 1 कम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो एक बार 9 और एक बार 0। 8 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर 3 9 होगा यहां पर तो 8 1 कांस्टेंट रहेगा और 3 को 9 है तो 1 घटाइएगा तो 2 को हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को आपको 9 और 2 को 0 हो जाएगा। देखिए ऐसा 999 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो 8 1 इसमें भी रहेगा, ये फिक्स हो गया। अब 3 को 9 है, 3 में 1 कम कर लीजिए, 2 आता है तो यहाँ पर 2 को 9, यहाँ पर 2 को 0, ये स्क्वायर बन के तैयार हो गया। देखते के साथ आंसर। ठीक है, यही रहेगा 4 को 9 इसका स्क्वायर। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसमें आपको 3 को 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 9 है तो 4 में 1 कम कर दीजिए, 4 में 1 कम करेंगे 3 आएगा। कितने 9 लिखाएगा? 3 9। कितने 0 लिखाएगा? 3 0। कितने लोग 3? तो 999 अब बीच में 8 हो गया, यहाँ पर फिर 3 0 और फिर 1। अब इसी तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको 5 9 आ जाए और आ नहीं जाए, आता ही है, तो इसका स्क्वायर करना हो तो अब आप तुरंत कर सकते हैं। 4 9 1 2 3 4, बीचा में 8, 4 0 1 2 3 4 और लास्ट में 1। ये 5 को 9 का स्क्वायर करेंगे तो यही होगा। ठीक है, इसको आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आपको बताए थे 999 गुना 999। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको पढ़ाए हैं कि 99 गुना 99 कैसे बनाते हैं। ठीक है, 999 गुना 999 कैसे बनाते हैं। और जगह आपको सिखाए हैं
100 के आसपास वाले गुना में उस ढंग से भी आप 99 गुना 99 कर सकते हैं। ये 100 से कितना कम है? 99, एक कम है। एक और 99 लिखिएगा तो वो भी एक कम रहेगा। ठीक है, इसमें यहां पर हम थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करा देते हैं। ये 100 से कितना कम बच्चा? एक कम। 100 से कितना कम? एक कम। तो बताए थे कमी गुना कमी, तो कमी गुना कमी, तो एक गुना एक, एक आ जाएगा। लेकिन चूंकि 100 के आसपास का गुना है, इसलिए हम 2 अंक पूरा करने के लिए एगो 0 लगाएंगे। 2 अंक पूरा होना जरूरी है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो 0 1 हो गया। अब 99 में ये 1 घटा दीजिए, या इस 99 में 1 घटा दीजिए, तो ये 98 आ जाएगा। तो ये 2 अंक पूरा करना जरूरी है 100 के आसपास वाले गुना में। ठीक है, तो ये नहीं आप पहले पढ़े होंगे तो आज बता दिए। तो ये नेरो मेथड आप सीख गए, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे आप। ऐसे इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, ध्यान में रखेंगे। तो अगला मेथड चलेंगे, मिटाते हैं इसको। नेजो के बाद जो है, ऐसे तो बहुत तरीका होता है, लेकिन इसमें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछता है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब की बार जो है ओजन मेथड, OZEN। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका O है तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1, ये आपका 0 है, E for 8, और E हो गया 9। तो ये आपका कितना हो गया? बोलिए 1089। कुछ बात समझ में आया? जरूर आया। 33 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 1089। अब बोलिए इसमें कौन कौन कांस्टेंट जाएगा? तो दूसरा नंबर वाला और चौथा नंबर वाला, ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब स्थिर, न हिलेगा न डुलेगा। ठीक है, एकदम जैस के तस रहेगा, तो वही होता है कांस्टेंट। ठीक है, और इस दोनों का फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे 33 निकाल लिए, तो 33 के बाद 333 का निकालेंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा ही। ठीक है, यहाँ 2 गो 3 था, तो 2 - 1 कीजिए 1। अब 3 गो 3 रहेगा, तो 3 में 1 घटाइए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार 1 आएगा, 2 बार 8 आएगा। आपको देते हैं 333 का स्क्वायर निकालने का। तो आइए देखते हैं 333 का स्क्वायर। तो ठीक इसी तरह से करेंगे। ये 1089 था, तो यहाँ पर 09 सेम रह जाएगा, उसका आवृत्ति बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो 1 जो है अब 2 बार लिखा जाएगा, तो लिखिए 0 ऐसे ही रह जाएगा, 8 भी 2 बार और 9 एक बार। तो ये देखिए होके तैयार हो गया। तो एग्जाम में इससे बहुत समय बचेगा, अगर कहीं कैलकुलेशन में आपको जरूरत पड़ा 333 के स्क्वायर का। ठीक है, तो कभी कभी कहिएगा कि 333 के स्क्वायर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी आपको 33.3 के स्क्वायर का पक्का जरूरत पड़ जाएगा। तो ये बोलिए कितना हो जाएगा? 110, 8, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ स्क्वायर है, तो दशमलव के बाद 2 अंक। तो इस तरह का, तो 333 आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन 33.3 देखने के लिए मिल सकता है। तो और भी इसमें अगर बढ़िएगा तो 4 3 लीजिए, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालिए। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ पर 3 गो 3 था, तो 2 गो 1 हो गया, 4 गो 3 है तो 3 गो 1 हो जाएगा, 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर 1 1 1, बीच में हो गया 0, फिर आपका 8 8 8, लास्ट में हो गया 9। अगर 3 जो है 5 गो रहे, इसका स्क्वायर करना हो, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1, फिर 0, फिर 8 8 8, फिर 8, फिर यहाँ पर हो गया 9। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। तो ये आपका हो गया ओजन मेथड।
अब अगला मेथड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड तो वो आपका है फोर्टफिश मेथड। फोर्टफिश, ठीक है। तो अजीब टाइप का थोड़ा नाम लगेगा, लेकिन देखिए समझिएगा तो फिर ठीक लगेगा। तो ये आपका है फोर्टफिश, फोर्टफिश मेथड, ठीक है। तो यहां पर जो है FO एक साथ है, ठीक है। FO एक साथ है, इसका मतलब है 4, ठीक है। T for 3 तो समझ रहे होंगे। FI एक साथ है, ठीक है। और FI का मतलब है 5, है ना। गाड़ी अब आता है FI वाला, तो ये आपका हो गया 5 और लास्ट में S for 6 है। तो ये आपका हो गया 43 56। तो 43 56 कहां से आया? तो 43 56 जो होता है वो 66 का स्क्वायर होता है। कहिएगा 66 का स्क्वायर क्यों बता रहे हैं? तो हम बता रहे हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार। तो 66 का स्क्वायर 4356। अब यहाँ पर अगर आप 3 6 ले लीजिएगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें 3 6 का फिक्स हो जाएगा। ये आपको कांस्टेंट हो गया। अब बढ़ेगा घटेगा कौन? 4 और 5। तो यहाँ 3 6 है। कितने 6 है रे? 3 6। तो एक कम करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 44। 44 के बाद ये आपका 3 है, फिर यहाँ पर डबल 5 और 6 बन के तैयार हो गया। अगर 4 6 रहे तो फिर वही हो जाएगा। अब की बार 4 जो है 3 बार लिखेंगे, बीच में 3। अब की बार 5 जो है 3 बार और लास्ट में 6 हो गया। तो ये 4 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 5 6 का भी निकालना रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था स्पेशल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक। इसको मिटाते हैं। ये सारा ध्यान में रखिएगा। जितना नियम हम बता रहे हैं ये सब पढ़ लीजिएगा और 1 से 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा। 1 से 30 तक का घन याद कर लीजिएगा। तो आपका कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में समय बचा सकें और तेजी से कैलकुलेशन कर सकें। फिर परसेंटेज का कुछ चार्ट होता है, फ्रैक्शन का कुछ चार्ट होता है, उसको भी आप याद रखें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये करके देखिए, आपका कैलकुलेशन देखिए कितना फास्ट हो जाता है। अगला है देखिए स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स इन द नेबरहुड ऑफ पड़ोसी 100 के आसपास जो संख्या है उसका स्क्वायरिंग हम कैसे कर लेते हैं। जैसे 96 का स्क्वायर। तो बोलिए बच्चा 100 से कितना कम? 4 कम। तो लिखेंगे 96 - 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर। तो ये बन के तैयार हो गया। 96 - 4 92 और 4 4 16। तो 96 का स्क्वायर कीजिएगा तो 92 16 आएगा, ठीक है। दूसरा समझिए फिर 97 का स्क्वायर। 100 से कितना कम? 3 कम। तो ये हो जाएगा 97 - 3 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। लेकिन 100 के आसपास का संख्या है तो बताए थे 2 अंक पूरा करेंगे। तो ये 9 अकेला है तो 0 को बुला लीजिए तो 09 हो जाएगा। 97 - 3 तो 97 - 3 94। ऐसे भी जरा कॉमन सेंस लगाइए कि 97 का स्क्वायर क्या 949 ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है 90 × 90 तो कितना हो जाता है 8100। और 97 का स्क्वायर 949 होगा क्या? तो गलत लग रहा है ना। तो 2 अंक पूरा करेंगे 09 लिखेंगे। और एक उदाहरण ले लीजिए 93 का स्क्वायर। तो कितने कम? 7 कम। 100 से जितना कम रहता है उतना घटा देते हैं। 93 - 7 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर। तो 93 में 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 86। और उधर हो गया आपका 49, 8649। तो ये 100 के आसपास है और 100 से कम वाला है।
अब इसमें कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से। आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं है, 92 का निकाल के, 94 का जो बचा हुआ है सब का निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम समझेंगे कि पढ़ रहे हैं। मिटा देते हैं इसको। पहले मेरा उद्देश्य है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट कर देना। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो हम जब मैथ पढ़ाएंगे तो पहला स्टेप के बाद सीधे लास्ट स्टेप लिखेंगे, बीच में कुछ लिखते उखते हम नहीं हैं। इसलिए आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप सब कुछ सीख लें, ताकि क्वेश्चन शुरू करें और उसको तुरंत ध्वस्त कर दें। क्वेश्चन बनाना नहीं है मैथ में, क्वेश्चन को बिगाड़ना है, तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। आगे देखिए, इन द नेबरहुड ऑफ 100, तो जैसे अभी तो सब 100 से कम 107 का स्क्वायर लेते हैं, तो इस 100 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 107 जोड़ 7 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर, तो 114 ही हो गया, आई 49 हो गया। तो ये होके तैयार हो गया 114 का स्क्वायर। ठीक है, तो 114 जोड़ 14 और ऑब्लिक 14 का स्क्वायर, तो 14 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आ जाएगा। ठीक है, तो 196 में 96 सिर्फ इधर रखेंगे और बाकी एक को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो 114 और जोड़ 14, तो 100 के आसपास से 2 अंक लेंगे, 114 जोड़ 14 128, और यहाँ पर बहुत लड़कों को दिक्कत हो सकता है, ऐसा हम लिखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा है, 100 गुना 100 आप करते हैं तो 10,000 आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो बहुत ज्यादा हो गया। 114 का स्क्वायर इतना तो नहीं हो सकता है। 2 ही अंक रखेंगे इधर, एक को इधर भेज देंगे, तो ये आपका 129, ये आपका 96 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 से ज्यादा वाला। ठीक है, और इसके पहले जो बताए थे 100 से कम वाला, तो आप दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, कम वाला और ज्यादा वाला का भी। 108 का निकालिएगा, 106 का निकाल लीजिएगा, 104 का निकाल लीजिएगा, और सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसके बाद जो है इसमें कुछ टॉपिक और बचा हुआ है, उसको फिर कल बता के फिर एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।